किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये मेरा हैप्पी सीडर से बिजाई किया हुआ गेहूं है, जो मैंने पहले एक वीडियो में आपको पहले भी दिखाया है कि इसको दो तीन दिक्कतें आती हैं। वैसे जितने भी प्रकार से गेहूं की बिजाई होती है उसमें कल्ले बढ़ाने को लेकर यूरिया का बहुत बड़ा रोल है, जो प्राइमरी में आता है, प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, और जो किसान देते भी हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पाता। कई किसान बोलने को तो बोल देते हैं कि मैंने 3 थैले डाल दिए, 3 गट्टे मैंने 1 एकड़ में यूरिया दे दिया, लेकिन वो असल में फसल को 3 गट्टे कभी नहीं लगता। या तो वो उड़ जाता है, जहाँ नीचे चला जाता है, जहाँ उसके खरपतवार जो नदीन उगे हुए हैं वो खा जाते हैं, या उस क्रॉप को देने का तरीका ही गलत है। लेकिन एक मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप छट्टे से यूरिया दे रहे हो, अगर तो आपकी गेहूँ नॉर्मल बिजाई की हुई है कि नॉर्मल आपने खेत में जुताई की, सुहागा लगाया और गेहूं की बिजाई कर दी, जहां आपने रोटावेटर से बिजाई कर दी, जहां आपने सुपर सीडर से बिजाई कर दी, तो गेहूं को पहला पानी देने से 3 से 4 दिन पहले आपने दोपहर के बाद, जब हवा ना जलती हो, हवा का जो तेज़ रुख ना हो, तो छट्टा दे दें यूरिया का 1 गट्टा और 3-4 दिन बाद पानी लगा दें, तो अच्छा तरीका है। लेकिन अगर हम पहले पानी के बाद भी आधा गट्टा दे दें, जब पहले पानी देने के बाद 5-6 दिन बाद हम खेत के जाने लायक कंडीशन बन जाए तो उसमें भी आधा गट्टा दे दें, तो यूरिया का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि पहले पानी भी 2 गट्टे दे दो, ठीक है। अगर आपके खेत में यूरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ आपके खेत में यूरिया नाइट्रोजन की कमी है सॉइल टेस्टिंग में, तो आपको फोलियर यूरिया भी देना चाहिए, स्प्रे के रूप में, स्प्रे के माध्यम से भी यूरिया देना चाहिए, ताकि आपके खेत में गेहूं को प्रोटीन बनाने में, गेहूं के प्लांट को बायोमास बनाने में, प्रोटीन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, कोई कमी महसूस ना हो। हाँ, बहुत से तरीक़ों में ऐसा लगता है कि गेहूं में पीलापन आ गया, मैंगनीज़ दे दें। हाँ, मैंगनीज़ की कमी को पूरा करना चाहिए। यहाँ कंटिन्यूसली पैडी और जैसे को आप धान बोलते हैं, जो ना धान और गेहूं का सर्कल जहाँ जिस खेत में लगातार चलता रहता है 5-7-6 साल तक, तो वहाँ पे मैंगनीज की कमी आने लग जाती है। इसका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इस तरीके का हो जाता है सॉइल का। तो उसमें आपको 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट और साथ में 1.5-2 किलो बारीक यूरिया अलग अलग घोल बना के 100 लीटर पानी में लेके आप स्प्रे कर सकते हैं, पहले पानी लगाने से पहले भी, बाद में भी। लेकिन मैं ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि यूरिया यूटिलाइजेशन के लिए आपको 3 किलो बारीक यूरिया, पहले पानी और दूसरे पानी के बीच में जो अंतर है, ये 20 दिन का भी हो सकता है, ये 50 दिन का भी हो सकता है, इसको मैनेज कर लें आप। 10-10 दिन पे ये 2 से 3 स्प्रे तो करने हैं आपने। हाँ, आपकी गेहूं में आपको अच्छे से डीएपी नहीं मिला, आप दलाल गोल कर सकते हैं, जिसमें आपको डीएपी ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ में दलाल गोल की पूरी कॉम्पोजिशन बता देता हूँ कि 150 लीटर पानी में आपको 2.5 किलो यूरिया बारीक अलग से घोलना है, 2.5 किलो डीएपी अलग से घोलना है, और 150 ग्राम चिलेटेड जिंक अलग से घोलना है, और तीनों को बाद में छान के मिक्स कर लेना है। और नेट क्वांटिटी जो सोल्यूशन की होनी चाहिए वो 150 लीटर होनी चाहिए। आपके बिग्गा है, कनाल है, छोटा किला है, बड़ा किला है, वो आप एडजस्ट कर लें कि मेरे एकड़ में लगभग 130 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे हो जाता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी है, वहाँ यूरिया काम नहीं करेगा। यूरिया देना भी ज़रूरी है, और मैंगनीज के साथ में आप यूरिया दे सकते हो, इसकी कोई बैड रिपोर्ट नहीं है, नहीं बैड रिपोर्ट आएगी, कोई भी आपके प्लांट के ऊपर बर्निंग नहीं होगी। हाँ, अगर आपके अच्छे से धूप नहीं निकल रही है, प्लांट का अच्छा प्रोटीन भी नहीं बन रहा है, और प्लांट के अंदर फूड बैंक जो ये अपनी खुराक तैयार करता है उसको स्टोरेज ही नहीं कर पा रहा, तो ये आगे जाके जब लंबा सीजन चलेगा, बारिश का चलेगा, जहाँ धूप नहीं निकलेगी, ऐसा सीजन बन जाएगा, पूरा कोल्ड एनवायरनमेंट बन जाएगा, विंटर स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो प्लांट अपने काफ़ी काम करने बंद कर देगा या कम कर देगा। अगर आप नाइट्रोजन अच्छे से देते हो, ऊपर से 2-3 स्प्रे, 2 से 3% वाले सोल्यूशन यूरिया के आप स्प्रे करते हो, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, और प्लांट में किसी तरीके का जो आपकी तरफ से हो सकता है उसकी कमी नहीं आएगी। और मेनली जो देखा जाता है कि जो क्रॉप है उसको पहला पानी बहुत कम मात्रा में लगना चाहिए। हाँ, सही समय पे लगना चाहिए, वो 20 से लेकर 30 दिन के बीच बीच में लगना चाहिए। अगर वो
ज़्यादा मात्रा में लग जाता है, ज़्यादा अर्ली में लग जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा लेट लगता है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर आपकी गेहूं का उत्पादन इफेक्ट होगा, कम होगा। हाँ, जैसे फार्मर बोल देते हैं इस फार्मर ने कुछ भी नहीं किया, इसका इतना उत्पादन आ गया, उस फार्मर ने सब कुछ किया, उसका उत्पादन नहीं आया। उसमें गलती को ट्रेस करने की ज़रूरत होती है। हाँ, जो क्लाइमेट ने करना है, जो नेचुरल जो होना ही होना है, वो तो अपने हाथ में है ही नहीं। लेकिन जो अपने हाथ में है कि जिस चीज़ को हमने कम डालना है कम डालें, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें। हाँ, तो उसमें बैलेंस बना के हमको चलना पड़ेगा। तो वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी, आप चैनल पे बने रहें और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे तीनों पे फॉलो अप कर लें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।